हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। आज हम लोग स्टडी करेंगे स्टार्स और स्टार्स का खास करके ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी कि स्टार ट्विंकल करता है, टिमटिमाता है। एक कविता पढ़े होंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ट्विंकल क्या होता है? इट मीन्स कोई समय वो हमको दिखाई दे रहा है और कोई समय दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे हेवनली बॉडीज हैं, साइज उसका बहुत बड़ा बड़ा है। कुछ हम लोगों से जितना दूर है उससे बहुत ज़्यादा दूरी पर और सभी हेवनली बॉडीज हैं। स्टार्स साइज में बहुत बड़ा होता है और हम लोगों से बहुत करोड़ों मील की दूरी पर है। स्टार्स को अपना लाइट है, उसका लाइट अर्थ तक पहुंचता है, हम लोग उसे देखते हैं। लेकिन स्टार्स यहाँ से इतना छोटा छोटा दिखाई देता है, उसका कारण ये हुआ कि डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने के चलते स्टार हम लोग को बहुत छोटा दिखता है। तो अब ये बात है कि उससे जब लाइट चल रहा है और अगर कंटिन्यूसली उसका लाइट मेरे आँख में आते रहे, तब क्या होगा कि हम उसको लगातार देखते रहेंगे। लेकिन होता ये है कि उसका लाइट जो वहाँ से चलता है, लेकिन हमारे आँख तक पहुँचने में वह अपना सही डायरेक्शन में जो पाथ पर वो चल रहा है, कंटिन्यूसली उस पाथ पर उस तरीक़ा से स्ट्रेट वे में मेरे आई तक, आँख तक नहीं पहुँच सकता है। और इसलिए क्या होता है, किसी समय स्टार्स दिखाई दे दिया और किसी समय फिर वो ओझल हो गया, किसी समय फेंट हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिमटिमाना, यानी ट्विंकलिंग। यही ट्विंकलिंग है। तो ऐसा क्यों होता है कि स्टार्स क्यों ट्विंकल करता है, यानी हम लोग ऐसा उसको कभी देख सकते हैं कभी नहीं देख सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो अब इसके लिए ये पहले जानना पड़ेगा। ये तो जान लिया कि स्टार्स को अपना लाइट है, लाइट उसका अच्छा होता है जो कि वहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। साइज उसका भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल क्या हो गया? डिस्टेंस, यानी कि उसका डिस्टेंस हम लोग से बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, प्लेनेट का नाम सुना होगा। तो प्लेनेट जो है वो साइज में बड़ा होता है और हम लोग के नज़दीक है, ठीक है। तो उससे जो लाइट आता है वो हमारे आँख तक लगातार पहुँचते रहता है और इसीलिए उसको हम लगातार देखते हैं। और ऐसा जो क्वेश्चन होता है कि प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके लिए बस वही एक डिस्टेंस फैक्टर, चूँकि ये हम लोग के नज़दीक में है। नज़दीक में रहने से बड़ा साइज, स्टार भी बहुत बड़ा है लेकिन वो दूर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग के लिए वो बहुत छोटा हुआ। प्लेनेट जो है ये नज़दीक है, साइज बड़ा है ही, तो उससे जो लाइट चलता है पैरेलल रेज, बहुत सारा रेज जो वहाँ से चलता है, तो वो कंटिन्यूसली कोई ना कोई पार्ट कंटिन्यूड मेरे आँख में आते रहता है और इसीलिए उसको हम लगातार देखते हैं और इसीलिए बोलते हैं कि प्लेनेट ट्विंकल नहीं करता है। तो अब हम लोग चलें इस पॉइंट पर कि स्टार्स जो ट्विंकल करता है तो इसके पीछे क्या रहस्य हुआ। एक रहस्य तो डिस्टेंस हुआ ही, अब उसके बाद जाना, उसमें भी एक पॉइंट है कि स्टार्स कुछ ऐसे हैं जो हम लोग के ओवरहेड आते हैं, मतलब हम लोग के सिर के ऊपर, मतलब स्ट्रेट में ऊपर की दिशा में। और बहुत सारे स्टार्स धीरे 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 क्या होता है कि हॉरिजन के नज़दीक आता है। तो हॉरिजन के नज़दीक में जो स्टार्स हैं वो वहाँ से जो लाइट चलता है उसको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ता है देन जो कि हमारे हेड के ऊपर में है उसकी अपेक्षा, ठीक। और इसीलिए हॉरिजन वाला जो स्टार होगा वो ज़्यादा टिमटिमाएगा देन जो कि ओवर हेड स्टार्स
है। अब इसके लिए ये समझे हम लोग कि जैसे कि स्टार्स बहुत दूर में, यहाँ पर स्टार्स है, यहाँ पर है, तो यहाँ से जो लाइट चलेगा इस स्टार से, यहाँ से जो लाइट चलेगा तो उसको सबसे पहले तो ये कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। कहाँ? तो हम लोग का एटमॉस्फेयर से पहले। अब उसके बाद तब वो एटमॉस्फेयर में इन करेगा, और जब एटमॉस्फेयर में इन करेगा तो अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर हैं, ये है अर्थ, ये, और यहाँ पर हम लोग हैं, तो इस पॉइंट तक आने में स्टार्स का लाइट जो है वो स्ट्रेट नहीं आ सकेगा। तो इससे क्या होता है, इसका कारण क्या है? तो ये जो एयर है अर्थ के चारों तरफ में एटमॉस्फेयर, तो इसका डेंसिटी और जो वैक्यूम में लाइट आया उसका डेंसिटी दोनों में डिफरेंस है। वैक्यूम जो हुआ वो रेयरर मीडियम हो गया, और जब एटमॉस्फेयर में आया तो ये डेंसर मीडियम हुआ। तो इसमें आने के बाद क्या होगा कि स्टार का जो लाइट है वो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, मतलब कि उसमें रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन इसलिए हो रहा है कि उसको एक डेंसिटी वाले मीडियम से दूसरा तरह का डेंसिटी वाला मीडियम में उसको इंटर करना पड़ रहा है, और उसमें क्या होगा, उसमें बेंडिंग आएगा, यानी उसमें डेविएशन होगा। तो अब डेविएशन का कारण, तो सबसे पहली बात ये हम लोग जान लें कि डेंसिटी जो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इसका मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये दो फैक्टर यहाँ काम करने लगता है, यानी कि उसका टेम्परेचर में कहीं कहीं चेंजिंग होता है। यानी ऐसा समझिए कि पूरा एटमॉस्फेयर में हर जगह का टेम्परेचर एक जैसा उसको नहीं मिलता है, और न एक जैसा उसका ह्यूमिडिटी होता है। और इसके चलते क्या होता है कि वह कभी नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा और कभी नॉर्मल से अवे, यानी कि नॉर्मल से दूर हटेगा, यानी वो डिपेंड करेगा डेंसिटी पर। समझ गए? तो अब जैसे बीच बीच में क्या है कि वेव ऑफ हॉट एयर, यानी जिसको हम कह सकते हैं एयर पॉकेट्स। तो जैसे हम यहाँ पर एक फिगर में ये चीज़ को क्लियर किया है कि जैसे ये हॉट, ये कोल्ड एयर, इधर कोल्ड, और ये सब हॉट, मतलब डेंसिटी में यहाँ पर चेंजिंग हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि इधर में हॉटनेस ज़्यादा है और इसमें हॉटनेस कम है, तब क्या होगा कि इसका डेंसिटी में अंतर होगा। अब ये सपोज करें कि इसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो जब यहाँ से लाइट चलेगा तो यहाँ पर आने के बाद अब इसका नॉर्मल, ये जो नॉर्मल देख रहे हैं, मतलब ये हुआ इंटरफेस। अब ये एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ये इंटर कर रहा है, तो जब इसमें आएगा तो ये नॉर्मल की तरफ में बेंड करेगा, जिसको बोलते हैं कि लंब की ओर झुक जाता है। तो ये बेंड किया टुवार्ड्स नॉर्मल, यानी ये एंगल छोटा। अब यहाँ से इसका पाथ जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, ये एंगल छोटा हो गया। फिर इसमें ये स्ट्रेट में आएगा, और इसमें स्ट्रेट में आने के बाद फिर जब यहाँ आके इसका चेंज होगा डेंसिटी यहाँ पर, फिर इसका मीडियम यहाँ पर चेंज होगा, और इसमें डेंसिटी फिर चेंज होगा। तो सपोज ये करते हैं कि इसका डेंसिटी अब इसके तुलना में, यानी कंपैरिजन में इसका डेंसिटी कम है, तब फिर क्या होगा कि ये नॉर्मल से दूर हटेगा, यानी अब ये एंगल हो जाएगा बड़ा इसके बनिस्पत। तो इससे क्या होगा कि फिर अब ये इधर चलेगा। अब अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है, अगर इस जगह में कोई ऑब्जर्वर है, तो इसको कोई समय ये लाइट यहाँ पर ठीक है, अब ये ऐसे चल रहा है, ये चला आया यहाँ पर, फिर बीच में क्या होगा, गैप मिलेगा। तो गैप में आने के बाद फिर इसका जो ये पाथ है, ये पाथ में फिर चेंजिंग आएगा, फिर बदलाव आएगा। फिर क्या होगा कि चेंजिंग होने से हो सकता है कि ये रे जो है, रे ये चाहे इधर हटेगा या इधर हटेगा, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी अपार्ट, यानी फ्रैक्शनल नंबर हो गया, मतलब 1 सेकेंड का कोई फ्रैक्शन, मतलब 1 सेकेंड का चाहे 1/2 सेकेंड, यानी आधा सेकंड हो गया, या 1/3 सेकेंड, या 1/4 सेकेंड। तो इस तरीक़ा से
टाइमिंग में चेंजिंग होता है। और इसमें क्या होगा कि थोड़ा फिर इधर झुका, फिर इधर हटा, फिर इधर झुका, फिर इधर हटा, और ये वेव चलते रहता है। इसके चलते क्या होता है कि यहाँ पर कभी ऑब्जर्वर स्टार को देख सकेगा, मतलब कोई समय उसका समझिए कि कंप्लीट लाइट उसके आंख में आ रहा है, और कोई समय क्या होगा कि कंप्लीट नहीं बल्कि हल्का सा लाइट आया, कोई समय वो भी लाइट ओझल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बहुत देर के लिए ओझल होता है, सो बात नहीं है। तो इस चलते क्या होता है कि कभी स्टार ठीक दिखेगा, यानी जो साइज यहाँ से दिखना चाहिए वो साइज दिखेगा, कभी क्या होगा कि फिर हल्का लगा हट गया, फिर हल्का फेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से लाइट का जो इंटेंसिटी है उसमें चेंजिंग आते रहता है, और इस चेंजिंग से क्या होगा कि वो कभी स्टार को देख सकेगा और कभी स्टार को नहीं देख सकेगा। हम इसको क्या बोलेंगे, या कभी हल्का फेंट स्टार दिखेगा। तो इसमें क्या होगा कि हम बोलेंगे टिमटिमाना, यही कहलाता है टिमटिमाना। इसलिए स्टार ट्विंकल करता है, स्टार ट्विंकल करता है, लेकिन क्यों किया? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन जो लाइट का होता है उसके चलते ही ऐसा होता है, रिफ्रैक्शन के चलते होता है। ठीक, रिफ्रैक्शन होने का कारण समझ गए कि रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या हुआ कि जब वो एटमॉस्फेयर में रेज ऑफ लाइट जब इंटर करता है तो उसको जगह जगह पर डेंसिटी में चेंजिंग मिलता है। इट मीन्स उसको डिफरेंट डेंसिटीज वाले मीडियम से गुजरना पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि कभी वह समझो अगर राइट को थोड़ा बेंड किया, कभी लेफ्ट को थोड़ा बेंड किया, मतलब कभी नॉर्मल की ओर हुआ, कभी नॉर्मल से वो दूर हटा, और ये प्रोसेस उसके साथ कई बार, अनेकों बार पूरे रास्ते में होता है, यानी कि पूरा पाथ में होता है, और इसीलिए हम लोग एक जैसा स्टार को नहीं देख सकते हैं। अब एक पॉइंट ये था कि जैसे ओवरहेड स्टार है और दूसरा हॉरिजन पर है, तो क्यों हॉरिजन वाले को लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, उसके पीछे क्या कारण है? और जो ओवरहेड पर है उसको शॉर्ट डिस्टेंस यानी लेस देन वो स्टार जो कि हॉरिजन पर है उससे डिस्टेंस कम क्यों तय करना पड़ता है? तो ओवरहेड का मतलब हुआ सपोज स्टार यहाँ पर है, और हॉरिजन का मतलब ये हो गया कि हॉरिजन में जो स्टार है तो वो स्टार कहाँ पर है, इस तरफ में है, इधर को, ये समझिए। तो ये यहाँ पर जो स्टार है इसको और इसको, ये दोनों में अंतर हो जाता है, डिस्टेंस जो वो कवर करता है उसमें अंतर होता है। उसमें अंतर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर जो स्टार है और यहाँ पर जो स्टार है, हम इसका भी सेम डिस्टेंस मान रहे हैं कि डिस्टेंस दोनों का एक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये हॉरिजन में अगर लाइट आया तो ये यहाँ से इसका लाइट चला इसे, अब यहाँ से चलने के बाद क्या होता है कि इसमें इसको मेनी टाइम्स, यहाँ से अगर हम यहाँ रहते तो ये डिस्टेंस, जैसे यहाँ और ये यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस समझो कि ये इक्वल है। अब क्या हुआ, तो चूंकि अर्थ तो बहुत छोटा तो है नहीं, अर्थ तो बहुत बड़ा है। अब अगर कोई आदमी ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो ये जो यहाँ से डिस्टेंस जो ऐसे जो कवर करेगा, तो समझो कि कम से कम इतना सा डिस्टेंस इसको ऐसो भी ज़्यादा तय करना पड़ रहा है, कवर करना पड़ रहा है, और ये स्ट्रेट में यहाँ चला आया। तो ये एक मुख्य कारण, इम्पोर्टेंट सा कॉज इसका है कि इसको डिस्टेंस ज़्यादा करना, ज़्यादा चलना पड़ता है, ज़्यादा तय करना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है। दूसरी बात ये होती है कि इसमें यहाँ अब इतना सा और जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ रहा है, इसमें तो इसका मीडियम और चेंज होता है। तो मीडियम चेंज होने से क्या होता है कि इसका पाथ वेरिएट करते रहता है, मतलब वेरीज करते रहता है, कहीं थोड़ा और ज़्यादा चलना पड़ गया, कहे तो बार बार, यानी कि मेनी टाइम्स उसको अपना पाथ को चेंज करना पड़ता है। ये इसका कारण होगा। प्लैनेट का समझ गए, प्लैनेट का साइज बड़ा है ही, और वो हम लोग से नज़दीक में है, और चूंकि नज़दीक से जब कोई हैवी बॉडी से
पैरेलल रेज बहुत सारा आ रहा है, तो इतना सारा पैरेलल रेज उसका आ रहा है कि उसमें से ऑलवेज, हमेशा, जब तक उसकी ओर हम देख रहे हैं तब तक उसका रेज कटता नहीं है, यानी कि आँख से ओझल होता नहीं है। कोई ना कोई रेज उसका आँख में ऑलवेज आते रहता है, जिसके चलते क्या होता है कि प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता है। यही इसका कारण है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चलेंगे, जिसमें कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।